नमस्कार। अब दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का वक्त है। मैं हूं आपके साथ अनुराग और सवाल यह कि क्या हिंदुस्तान के मदरसों में पाकिस्तान के एजेंडे को चलाया जा रहा है? क्या मदरसों में तालीम के नाम पर बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है? दरअसल बिहार में सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और यह आरोप लगाया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने। उनका यह आरोप है कि मदरसों में कट्टरता की पढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान में छपी किताबें मदरसों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। इन किताबों में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जा रहा है, यानी कि देश की 100 करोड़ की आबादी को तकरीबन उस किताब में काफिर बताया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। मदरसे हिंदुस्तानी, एजेंडा पाकिस्तानी। मदरसों के जरिए कट्टरता को बढ़ावा, मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब बिहार। कभी मदरसों की मान्यता तो कभी नियमों की अनदेखी तो कभी सिलेबस के जरिए कट्टरपंथी एजेंडा चलाने का आरोप। अप्रैल में उत्तर प्रदेश के कई हजार मदरसों को किसी भी बोर्ड से मान्यता न देने पर एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश में हाल ही में नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। तो अब बिहार के मदरसों में सिलेबस को लेकर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो। आरोप यह है कि बिहार के सरकारी फंडिंग वाले मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जा रही है। किताबों में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया जा रहा है। मदरसों के सिलेबस में पाकिस्तान से छपी किताबों से पढ़ाई की जा रही है। कट्टरपंथी सिलेबस को यूनिसेफ बिहार मदरसा बोर्ड की हरी झंडी है। दान और सरकारी ग्रांट के पैसों का दुरुपयोग, कट्टरपंथी तुष्टीकरण। बचाव के लिए मदरसों में मजलूम हिंदू बच्चों का दाखिला कराने का खेल। इन आरोपों के साथ तालीम उल इस्लाम नाम की एक किताब को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसके एक हिस्से से सवाल है। किताब में लिखा गया है कि अल्लाह को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं, जिसका जवाब काफिर बताया गया है। एक दूसरे सवाल में पूछा गया कि अल्लाह को नहीं मानने वाले या एक से अधिक ताकतों को पूजने वाले कौन हैं? इसका जवाब भी काफिर या फिर मुशरिक बताया गया है। मदरसों के किताबों में छपे ये सवाल खुद सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही हैं? ऐसे में बिहार सरकार के फंडिंग से चलने वाले मदरसों पर सवाल उठने लाजमी हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे कैसे संभव हुआ? जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में, बिहार हो किसी राज्य में, यदि वहाँ के नागरिक कोई संगठन ऐसे गतिविधि कर रहे हों जो राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है, सरकार विरोधी है करके, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ अंकुश लगना चाहिए। यहाँ भी चाहेंगे कि अब विषय जाँच का जाकर के है, जो बात सामने आ रही है सरकार जांच कराएगी जाकर के, और कराने के बाद वास्तव में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि क्या तुष्टीकरण की वजह से मदरसों में ऐसी तालीम दी जा रही है? क्या बिहार के मदरसा कट्टरता का अखाड़ा बन चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल यह कि कट्टरता और नफरती एजेंडा चलाने वाले ऐसे मदरसों पर सरकार कब ताला लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, इंसानी जिंदगी का सबसे अहम पहलू या अहम पड़ाव होता है वो शिक्षा वाला दौर, जब उसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि तब कोई भी कच्ची मिट्टी की तरह होता है और जिसे जिस तरह से ढाला जाता है वो वैसा बन जाता है। वो उसके सोच में, उसकी जिंदगी में, उसके करियर में रिफ्लेक्ट करता है कि उसने आखिर स्कूली शिक्षा कैसी ली है, कैसी शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन जरा सोचिए कि हमारे देश के कुछ भविष्य को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो जरा सोचिए कि जब वो बड़े होंगे तो क्या उस कट्टरता से अलग बात कर पाएंगे। ये कितना गंभीर मसला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ गए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ गई, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जुड़े हुए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। और हमारे साथ हाफिज जी तो स्टूडियो में हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं। सर, मदरसों के रिफॉर्म को लेकर कुछ सरकारें बहुत तल्लीनता से आगे बढ़ रही थी, बहुत डेस्परेट थी। तो कुछ मौलाना साहब, कुछ जो मुस्लिम धर्म के विचारक हैं, वो बहुत ज्यादा उस पर विरोध कर रहे थे
वो कह रहे थे कि हमारी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है, लेकिन उस रिफॉर्मेशन का मकसद था कि बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जाए। अब तो बिहार के मदरसे गवाही दे रहे हैं साहब कि शिक्षा में कहीं ना कहीं खोट है। जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है वो क्वेश्चनेबल है, और ऐसे में सरकार जो रिव्यू वाला काम कर रही थी वो शायद ठीक कर रही थी। अजहरी साहब, देखिए, पहले भी हमने कहा था जब इस तरह की बातें सामने आई थी कि मदरसे मान्यता दे रखी थी सरकारों ने जिन मदरसों को, जी उन्हें हाईटेक करने की बात नहीं चल रही थी। जो मदरसे जिनमें कुरान हदीस पढ़ाए जा रहे थे उन्हें घेरने की तैयारी थी, और वही आज हो रहा है। बिहार में क्या हुआ है ऐसा? हाँ। बिहार कट्टरता कहाँ है? आरएसएस के जो सरस्वती विद्यालय चल रहे हैं मंदिरों के नाम से, जरा उनके बारे में हमको बता दिया जाए। जबरन लोगों के बच्चों के तिलक लगाए जा रहे हैं। अब अजहरी साहब मुझे लगता है बहुत जल्दी इंटरवीन करना पड़ गया आपको। अजहरी साहब सुनिए ना, सरस्वती शिशु मंदिर में पाकिस्तान से आई किताबें नहीं पढ़ाई जा रही। सरस्वती शिशु मंदिर में किसी दूसरे धर्म को, गैर इस्लामिक व्यक्ति को या गैर हिंदू को काफिर नहीं बताया जा रहा है। ये तो बिहार की किताबों में पढ़ाया जा रहा है ना साहब। तो आप ये इस पर तो बात कीजिए कि आपके बच्चों को जो कल आपका भविष्य उनको क्या सिखाया जा रहा है। अजहरी साहब, हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो आप ही करते हैं ना। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता। अरे प्लीज बीच में इंटरव्यू नहीं। अरे सौरभ जी, अभी आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया मैंने, प्लीज ये नहीं चलेगा इस डिबेट में, प्लीज एक एक करके। अजहरी साहब, बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है सर, अभी इतनी बात बता ठीक है, ओके। अजहरी साहब, मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो आप ही करते हैं ना साहब। आपके बच्चे कट्टरता का पाठ पढ़ेंगे तो कल को क्या वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात देश में करेंगे क्या? आप मुझे ये बताइए। कहीं कट्टरता की बात नहीं, अपने मजहब की बात करना कट्टरता नहीं है। अपने मजहब की मतलब आप कह रहे हैं कि जो किताब में लिखा है आपका मजहब कहता है नहीं है। गैर इस्लामिक व्यक्ति आपके हिसाब से काफिर, आप खुलकर कह दीजिए फिर। देखिए बिल्कुल, जो अल्लाह उसके रसूल उसकी किताबों को नहीं मानता वो काफिर। और काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। तो मतलब को जिस तरह से इस चर्चा में बैठा मैं, इस चर्चा में बैठे शैलेश तिवारी, इस चर्चा में बैठे आचार्य विक्रमादित्य और सौरभ जी, हम सब काफिर हैं आपके हिसाब से। देखिए जो अल्लाह उसके रसूल उसकी किताब, सिर्फ अल्लाह को नहीं। अरे सर, मैं तो मेरे भगवान को मानता हूं ना। आपके भगवान के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा। मैं मेरे भगवान को मानता हूं ना। आप मुझे बताइए कि मैं मेरे भगवान को मानता हूं। मैं कई ताकतों की पूजा करता हूं। मैं भगवान श्री गणेश की पूजा करता हूं, हनुमान जी की पूजा करता हूं। मैं काफिर हूं क्या आपके हिसाब से? मैं काफिर हूं आपके हिसाब से? हम गैर हिंदू है या नहीं, ये बताइए आप गैर हिंदू है मेरे हिसाब से, तो गैर हिंदू काफिर नहीं है। आपका धर्म काफिर बताता है क्या? आपका मजहब क्या कह रहा है आप कहिए। अरे सर, किसी का मजहब किसी को गाली देना नहीं सिखाता है सर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और इस हिंदुस्तान के आप भी वही फूल हैं जो गुलिस्ता का फूल मैं हूं। यहां कोई काफिर नहीं है सर। गलत तरीके से शेर पढ़ रहे हो आप। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदू है नहीं। अरे सर चलिए, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अगर इस हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं तो बाकी लोग काफिर कैसे हो सकते हैं? मतलब जो है आप, एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं बहुत छोटी सी बात के लिए आता हूं हाफिज सरवर साहब आपके पास। तो मतलब हम काफिर हो गए? वो तो कह रहे हैं कि आपकी किताब में लिखा है कि जो गैर इस्लामिक है वो काफिर है। देखिए, इस पर कई बार मैंने कोशिश की कि बड़े विद्वानों को बैठाकर एक बार इस पर भी बहस हो। जी नहीं, विद्वान आप हैं सर, इसलिए आज आपको बुलाया। नहीं, अभी मैं मुकम्मल कर लूं कि भाई काफिर कहते किसको हैं और आप काफिर को किस मीनिंग में लेते हैं। कभी कभी बहुत कुछ झूठ बोलते बोलते वो सच हो जाता और वो इतिहास में जाकर अमर हो जाता है, और आने वाली पीढ़ी फिर उसी को पढ़ती है। नया समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफिर कहते हैं एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला। एक ईश्वरवाद, आपने कहा मैं बहुत सारी शक्तियों की पूजा करता हूं। बहुत सारी शक्तियों को आप मानते हैं, हम मानते हैं, भारत नहीं पूरे एशिया के लोग मानते हैं, दुनिया नहीं, तो के किताब में तो लिखा नहीं, एक मिनट सर, नहीं सरवर साहब, मैं किताब की एक चीज को आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ कोट करना चाहता हूं। उसमें एक सवाल पूछा गया था, किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम। उसमें एक सवाल पूछा गया कि एक से अधिक ताकत को पूजने वाला कौन, और उसका जवाब था कि वो काफिर या फिर मुशरिक है। तो आप कह रहे हैं कि आप भी एक से ज्यादा ताकतों को मानते हैं। आपने अभी कहा कि हिंदुस्तान में एक से ज्यादा ताकतों को आप मानते हैं, तो मतलब आप भी काफिर हुए फिर उस हिसाब से, तो किताब के हिसाब से। थोड़ा सा समझ जल्दी से सर। काफिर अलग शब्द है, मुशरिक अलग शब्द है। काफिर सीधे सीधे एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला, और मुशरिक
जो अनेकों माने शक्तियों को भगवान स्वरूप मानने वाला, उसको मुशरिक का मतलब शिर्क मिक्स। मुशरिक का ये मतलब नहीं हुआ कि ये मुशरिक गाली है या काफिर गाली है, काफिर शब्द है। और शब्द में एक लाइन में बताइए ना सर, काफिर मतलब क्या? काफिर मतलब बता तो दिया आपको, एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला, यानी जो ये कहे कि इस धरती का मैं ये एक धरती स्वयं बन गई, आचार्य जी मैं आ रहा हूं, समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, एक हवा मिनट, खुद एक चलती है, एक कोई छोटी नहीं सी बात, चलाता, हमारा एक छोटी मानना सी है बात, हवा चलाने वाला, नहीं, धरती का संचालन करने वाला। अरे हाफिज जी, आप विद्वान है ना, मैं विद्वान के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं, नहीं विक्रमादित्य जी, मैं एक मिनट आ रहा हूं इनके पास, एक सवाल का जवाब मैं ले लूं, बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या सोच है। आप कह रहे हैं कि काफिर मतलब जो भगवान को नहीं मानने वाला, यही ना? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद शब्द समझिए। नहीं, एक ईश्वरवाद। यस। तो इस हिसाब से तो ईश्वर तो वो हुआ जो इस्लाम में है। इसका मतलब ये आप फिर ये किताब में क्यों लिखा? नहीं, फिर ये किताब में नहीं, फिर एक मिनट, अरे तो ईश्वर जब जैसे ईश्वर सबका एक है। अरे सर, आप नाम किस नाम से मानते हैं? आप विद्वान है ना, आप विद्वान है ना, पहले सवाल पूरा सुन लीजिए। आप विद्वान है ना, हाफिज जी, आप विद्वान है ना, मैं मेरा सवाल पूरा अरे मेरा सवाल तो सुनिए मानिक, मैं कह रहा हूं सवाल तो सुनिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं विद्वानता के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। सरवर साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर तो आप ये कहते हैं कि एक ईश्वर है जिसको सब मानते हैं, ठीक, तो फिर ये गैर इस्लामिक वाली बात कहां से आई? क्योंकि हिंदुओं के लिए भी भगवान भगवान है और मुस्लिमों के लिए भी भगवान भगवान है। तो अगर हमारा भगवान हम मानते हैं तो वो भगवान को मानने जैसा नहीं है, फिर हम काफिर हो जाते हैं, क्योंकि किताब में साफ लिखा हुआ है और आप काफिर साफ कह रहे हैं। हिंदी के विद्वान बैठे हैं, उनसे पूछेगा भगवान और ईश्वर क्या दोनों एक शब्द है? शब्दकोश में दोनों के एक अर्थ है क्या? मैं ईश्वर शब्द मैं कह रहा हूं कि क्या ये इससे इंटरप्रेट नहीं होता कि सिर्फ आप इस्लामिक भगवान को मानने वालों को ही भगवान मानते हैं या उन्हीं को सही मानते हैं और बाकी लोगों को आप गलत ठहरा देते हैं, काफिर कह देते हैं और अपने शब्दों में उसको अलग अलग तरीके से डिराइव करते हैं। 10 सेकंड और 10 सेकंड आपके, मैं विक्रमादित्य के पास जा रहा हूं। हाँ, देखिए, जैसे पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है वैसे धर्म का मैनिफेस्टो होता है। हमारे मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को नहीं माने वो कांग्रेस विरोधी है, वो भाजपा, सपा, बसपा, वैसे भाजपा का मैनिफेस्टो है, वैसे इस्लाम का मैनिफेस्टो है। जो नहीं माना तो आप अपना मानिए ना भाई। नहीं तो हम अपने, आप गाली, काफिर शब्द को आपने गाली कब से मान लिया? एक लास्ट में बकवास कर रहे हैं भाई, एक लास्ट में एक चीज कह रहा हूं विक्रमादित्य जी, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा होता कि उसको मार दो। अरे एक लास्ट इसको मार। सर मैं आ रहा हूं विक्रमादित्य जी, लास्ट में एक बात कह रहा हूं, लास्ट में बस मैं इतनी बात कह रहा हूं कि सर जिसको आप काफिर कह रहे हैं वो भी तो अपना, मैं बता रहा हूं कहां लिखा है। तो जब वो भगवान को मान रहा है तो उसको काफिर की संज्ञा देने की इजाजत किसको है? विक्रमादित्य जी, ओवर टू यू। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये समझें कि ये देश सेकुलर देश है और सेकुलर देश के अंदर ये धर्म की पढ़ाई कहां से आ गई? ये सरकारी फंडेड पैसे, पढ़ाई न होती तो आप कैसे संत? और जो ये बात आज सामने आ रही है, लगातार इसकी हम बात बहस कर रहे हैं। सुन लीजिए सरकार, सेकुलर देश है कि नहीं है? सेकुलर देश वर्ड जुड़ चुका है ना, आप ही के हिमायतियों ने जोड़ा था सेकुलर वर्ड। जब सेकुलर आ गया तो धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार पैसे कैसे खर्च कर सकती है, ये सत्य जो लगातार हम बोल रहे थे सामने आ गया है आज। और दूसरा, काफिर की बात करते हैं जिस प्रकार से साफ तौर पे, मैं तो कहता हूं काफिर वो जो उस परवरदिगार को ना माने, लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन जो है तथाकथित कुछ मौलानाओं ने, जो वास्तविक तौर पे सारे मुसलमान, मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं और बिल्कुल मेरे साथ बैठ के पूजा भी कर लेते हैं, मैं भी जाके उनके साथ बैठता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाफिज जी हमारे साथ बगल में बैठ के चाय पी लेते हैं। जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, मैं आमतौर पे मैं इंटरप्रिटेशन देता हूं। सूरह आयत नंबर 8-12 कहती है कि इस्लाम को जो इनकार करने वाले हैं उन पे अल्लाह खौफ भर देगा और मुसलमान उनकी गर्दन काट सकता है। सोचो, ये स्थिति है, ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। क्या सिखा रहे हो भाई साहब आप? क्या सिखाना चाह रहे हैं? रावण का ये तथाकथित तौर पर धार्मिक शिक्षा, सरकारी पैसा लेकर ये कैसे, कोई भी शिक्षा और एग्जाम्पल दे रहे थे अभी पार्टी मैनिफेस्टो का। कौन सी पार्टी मैनिफेस्टो आप दिखाइए, अरे मुझे बताइए कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसके अंदर कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अरे बताओ ना यार, तुम यहाँ बैठ के तुम जो बात, अरे सरवर साहब, आप ये आपने बोली पार्टी मैनिफेस्टो एग्जांपल दिया, कौन सी पार्टी के अंदर मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा होता है कि एक पार्टी का मैनिफेस्टो है, दूसरी पार्टी के जाने वाले की गर्दन काट दी जाएगी? आपने बनाया है कि मैनिफेस्टो? मुझे दिखाई देता है आपकी पार्टी में मैनिफेस्टो ऐसा हो सकता है। ये यानी मानवता से, मानवता में आप अपने
आप जरा अंगद आप वाली अपने आप भी को कहानी यहाँ पर सुना सेकुलर दीजिए। बात उपस्थित करते हो। 1000 मुझे बताइए पद की कहानी सुना सनातन के दूंगा। अंदर एक लैंग्वेज दिखा दो, आपको एक लफ्ज़ वर्ड शब्द दिखा दो, निकला इनकार एक शब्द करने दिखा वाला। दो महाराज कि जहां किसी व्यक्ति को मानव ना माना, आस्तिक, नास्तिक, दुराचारी, हर एक को अपने हमने जीवन का काटने का अधिकार किसी को नहीं लिया। बिल्कुल सर। हर एक को जीवन जीने का बिल्कुल सर। अधिकार है। ये क्या ठीक है। मतलब है? क्या आप सिखाना कैसे चाह रहे हैं हिंदू हैं? बच्चों को? भगवान और कृष्ण के मुझे बताइए ना विरोध में। बच्चों अरे को क्या सर सिखा रहे सुनिए हैं भाई? सुनिए भगवान कृष्ण और का सरकार एक को मिनट सरकार ठीक है कम हर विक्रमादित्य जी और साल सरवर 2000 साहब करोड़ ठीक है रुपए ओके मदरसों ओके पे लेट्स नॉट फाइनेंस डाइवर्ट करने फ्रॉम के द लिए देती है, टॉपिक चलाने के लिए ठीक 2000 करोड़ है रुपए। ओके विक्रमादित्य जी मैं आ रहा हूं आपके 2000 पास, आपने अपनी बात को करोड़ रखा। मैं और कह रहा हूं हर बहुत साल सिंपल सी हम बात, अपने मैं कह रहा हूं कि देश को अगर दुश्मन काफिर बना का रहे मतलब ये है कि जो ईश्वर को नहीं मानता तो बच्चों को पढ़ाइए ना क्लियर कट कि ईश्वर को ना मानने वाला काफिर होगा और वो आपके धर्म के हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है, किताब में लिखा है गैर इस्लामिक। मैं अपने भगवान को मानता हूं और आपके लिए काफिर हो जाऊं क्यों? अंबर ज़ैदी जी, ये काफिर की परिभाषा जो बताई जा रही, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कहा गया है इस्लाम में, या कुछ लोग इसको इस तरह से इंटरप्रीट करते हैं कि काफिरों की गर्दन काट दीजिए। ये मुझे नहीं लगता कि ये फ्रेज, ये कोट किसी से छिपा होगा। तो क्या जो सरवर साहब बता रहे काफिर की डेफिनेशन वही है क्या? किताब में क्या वही बताने की कोशिश की गई है क्या? अंबर देखिए, जो सरवर साहब बता रहे हैं वो टीवी पे बताने वाली है, जो किताब में छुपी है वो सच्चाई है जो किताब में छपी है। तो ये बेसिक कैरेक्टर है कि हम पब्लिकली कुछ और बोलते हैं, किताबों में और प्राइवेटली बच्चों को समाज में पढ़ाते, समझाते, सिखाते कुछ और है। और ये डिबेट आज की नहीं है, ये मुद्दा आज का नहीं है। मैं सालों से इस बात को उठाती आई हूँ और मेरे से पहले बहुत सारे ऐसे लीडर, आरिफ मोहम्मद खान साहब लगातार इन मुद्दों पे बात करते आ रहे हैं। ना सिर्फ इस तरह के मदरसे, बल्कि आप दारुल उलूम चले जाएं देवबंद, वहां के सिलेबस में इस तरह की चीजें पढ़ाई सिखाई जाती हैं, अलगाववाद, कट्टरवाद और इस तरह की चीजों को बड़े सालों से सिखाया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। जो भी मदरसे, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, उनके सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको सरकार ने इतने सालों से रेगुलेट क्यों नहीं किया? क्यों इंडिपेंडेंटली कट्टरपंथ, नफरत, अलगाववाद? और सबसे पहली बात, हम अगर अनुराग काफिर की या गैर मुस्लिम की बात कर लेती है तो ये टर्म ही अपने आप में बहुत छोटा और दूसरे को नीचा दिखाने वाली है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप गैर मुसलमान है या आप मुझे बोले गैर हिंदू है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको कम समझती हूँ और अपने से अलग समझती हूँ। ये मानसिकता है जो अपने आप को सुप्रीमेसी वाली, अपने आप खुद को बहुत बड़ा और सुप्रीमेसी वाली जो मानसिकता है, ये बच्चों में डाली सिखाई जाती है। साहब बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूं। सरकार को कड़े कदम उठाने की अजहरी जरूरत है। साहब ये एक मिनट सरवर साहब, एक मिनट। अजहरी साहब भी तो आपके अजहरी साहब आप ही का पक्ष रखेंगे? आप ही कहती हैं। अजहरी साहब घुसपैठिया आ गया, वो भी तो इंसान है। ठीक है, चूंकि ओके। वो गैर इंडियन है। घुसपैठिया ही होता है। घुसपैठिया को घुसपैठिया कहते हैं। आप घुसपैठियों को बचाने के लिए आप राजनीति करने आते हैं, आप घुसपैठिया को घुसपैठिया बोलते हैं। आपका तो कुछ पता ही नहीं है। सरवर साहब, आप कभी पेंडुलम की तरह इधर पहुंच जाते, कभी उधर पहुंच जाते। सच बोलना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर बैठ के काफिर की परिभाषा कुछ और बता रहे, किताबों में दशकों से अब बच्चों को सिखाया कुछ और जा रहा है। आपके यहाँ पर मक्खन मलाई लगा देने से, मिठाई लगा देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। दुनिया को पता है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर फतवे मिलेंगे। ना सिर्फ यहाँ पर अनुराग या फिर सौरभ दुबे काफिर है, बल्कि आपके हिसाब से तो मैं भी काफिर हूँ। आपके बताइए काफिर कहाँ पर, लिस्ट बता दीजिए कौन कौन काफिर है। क्या परेशानी क्या है? ईश्वरवाद जो है कि ईश्वर को ना मानने वाला वो काफिर। आपके हिसाब से तो शिया काफिर, कौन कौन काफिर नहीं है? आप तो हर किसी को काफिर बोलते हैं। फिर शिया के मदरसे में कौन सी तालीम है? अरे आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, यहाँ पर बैठ के टीवी पे नहीं, तारिक अंकल बोला करते थे ना कि एक मिनट अंबर ज़ैदी जी, अंबर ज़ैदी जी प्लीज, अंबर ज़ैदी जी और सरवर साहब नहीं प्लीज, सरवर जी देखिए आप स्टूडियो में बैठ के नहीं प्लीज, एक जबरदस्ती वाली बात। ओके अंबर ज़ैदी जी और सरवर जी प्लीज। इंडियन को गैर इंडियन कहा जाए। सर अजहरी साहब भी तो आप ही का पक्ष रखेंगे, क्यों चाह रहे हैं कि मैं चिल्लाऊं? मैं चिल्ला सकता हूं लेकिन थोड़ी ना अच्छी अजहरी साहब ने जो ठीक है लिखा अंबर ज़ैदी जी, अंबर ज़ैदी जी, लेकिन ये सरवर साहब कह रहे थे वो मदरसे में पढ़कर आए, आपने एक्सपोज बड़ा अच्छा किया। मैं पूरी डिबेट में कहता हूं एक्सपोज बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन एक सवाल अजहरी साहब बहुत छोटा सा मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो अंबर ज़ैदी ने कहा कि फिर आप लोग जब बात करते हैं भाईचारे की, आप कहते हैं कि भैया हिंदू हमारे भाई हैं, ये टर्मिनोलॉजी जिसमें आप काफिर बता देते हैं, क्या ये इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता? भारत देश में हम सब बराबर हैं, सबके पास इक्वल राइट है, लेकिन धार्मिक तौर पर आप अपने आप को क्या बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे जब आप ये कहते हैं कि गैर इस्लामिक जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है? देखिए, मुझे नहीं मालूम अंबर ने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, कौन सा कुरान पढ़ा है, कौन सा कलमा पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम।
हाँ। लेकिन हमारा जो इस्लाम को मानने के लिए जो पहली शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें साफ है ला इलाहा मतलब मुसलमान के लिए कह रहा हूँ, आप अपने ऊपर नहीं आते नहीं मैं नहीं ले रहा सर, आप बोलिए। सुन ले हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा हमारे नजदीक कोई इबादत के लायक नहीं, हमारे नजदीक। और सुने यहाँ तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह नहीं है। अगर कोई धोखे से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कह दे तो हमारे मजहब में उसको काफिर कहते हैं, उसको मुशरिक कहते हैं। उसने शिर्क किया है। नहीं तो ये तो वो बात हो गई ना कि आप हमारे भगवान को मानिए, नहीं तो हम आपको नहीं मानते। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास हजारी साहब। हजारी साहब, ये तो वही बात हो गई कि हिंदू अपने कई भगवानों को मान ले, लेकिन अगर वो अल्लाह नहीं मानता तो आपकी नजरों में काफिर है। तो अगर आप ये सोच रखते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भैया फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो फिर वो सिर्फ जाया है, वो टीवी पर बैठ के करने वाली बात है। मैं आ रहा हूँ विक्रमादित्य जी, एक बड़ी खबर आ गई है नवभारत पर, प्रियांक कानूनगो एक्सक्लूसिव है। बिहार बच्चों को रेडिकुलाइज किया जा रहा है। प्रियांक कानूनगो ये कह रहे हैं सेक्युलर कंट्री में ऐसे सिलेबस नहीं होने चाहिए, गैर इस्लामिक बच्चों में हीन भावना पैदा करने की कोशिश है। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कट्टरपंथी पाठ्यक्रम को लेकर एनसीपीसीआर ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ एनसीपीसीआर के प्रमुख बात करने के लिए मौजूद है प्रियांक कानूनगो, हम उनसे खुद बात करेंगे। आपने कट्टरपंथी पाठ्यक्रम को लेकर के सवाल उठाए हैं, जहां गैर इस्लाम को मानने वाले लोगों को उसमें काफिर की बातें कही गई जो आप, तो क्या इसको लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले कई दिनों से इस बारे में लगातार राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चों का रहना ठीक नहीं है। नॉन मुस्लिम्स की मदरसे में कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे भी हैं वो अपनी बुनियादी तालीम के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनको भी स्कूल में प्रवेश दिलवाना और संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुरूप जो फंडामेंटल एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो मिले, ये इंश्योर करना चाहिए। इस मुताल्लिक हमने बिहार के राज्य सरकार से भी कई बार बात की है। हमने उनसे कहा है कि जो हिंदू बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं मदरसों में, उनको तत्काल जो है स्कूलों में डालें, और जो बिहार में मदरसों में आप मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं उनको भी स्कूली तालीम ज़रूर दें। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा सिलेबस तो हमने यूनिसेफ से बनवाया है, तो हम ये नहीं करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि जो सिलेबस वहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये देखिए, ये वेबसाइट बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की है। इसमें ये तालीमुल इस्लाम उर्दू बाय शेख मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की जो किताब है वो ये है। अब आप इस किताब की इस लिंक को ही प्रेस करते हैं तब ये किताब जो है खुलती है। अब ये किताब देखिए, ये पाकिस्तान में छपी हुई तालीमुल इस्लाम किताब है, ये देखिए। और इस किताब का जब हम इंग्लिश अनुवाद ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो ये देखिए, ये इंग्लिश अनुवाद वाली जो किताब है, ये देखिए आप, मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहब की किताब है, और ये लेसन इन इस्लाम है, तालीमुल इस्लाम है, दारुल इरशाद उर्दू बाजार कराची की छपी हुई वही किताब का इंग्लिश तर्जुमा है। अब इसमें जो अंदर कंटेंट है उसकी तरफ मैं बताना चाहूँगा। इसमें अब आप खुद देख सकते हैं, who do we call those who do not believe in Allah? They are all called kafirs. Some people worship objects other than Allah or believe in 2 or 3 gods. What are such people called? Such people are called kafirs, unbelievers और मुशरिक्स। तो इस तरीके की जो पढ़ाई है वो बच्चों को देना, खासतौर पे उन बच्चों को देना जो इस्लाम में नहीं मानते, जो हिंदू बच्चे हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है। तो प्रियांक कानूनगो किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उनके सवाल किस बिना पर हैं, वो आपने देखा। ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन सौरभ दुबे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे कन्वर्सेशन का, चाहे वो अंबर जैदी ने रखा हो, चाहे प्रियांक कानूनगो को हम सुना रहे हो, ये तो धार्मिक स्तर पर दूसरे पक्ष में हीन भावना लाने की कोशिश है कि भाई मैं मेरे भगवान को मानता हूं, मेरे लिए मेरे भगवान शाश्वत हैं, लेकिन दूसरा धर्म अपने भगवान को मानते हुए ये भी कहेगा कि नहीं साहब, अगर आप मेरे भगवान को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। और ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब वो बड़े होकर यही कट्टरता परोसेंगे पूरे देश में। सौरभ दुबे जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो सोच है, मैं तो कहूंगा उसको जिहादी सोच, एक कट्टर सोच। और इस तरह की सोच जो है, उनके गुनाहों की गठरी को जो है वो भारतीय मुसलमानों के सिर का जो है वो बोझ बनाना जो है
कुछ लोग चाह रहे हैं, पूरे मुसलमानों की बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ। तथाकथित जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार बताते हैं, अपने आप को स्कॉलर बताने की कोशिश करते हैं, और वही लोग वहां के बच्चों के साथ, भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी जिस प्रकार से अब जब वहां सर्वेक्षण की बात कही गई थी मदरसों को लेकर के, तो उस पर बवाल खड़ा कर दिया गया था। और जब सर्वेक्षण को लेकर जो बवाल करते हैं, वो खुद ही एक सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी यहाँ पैनल पे कहा किसी ने जो है कि आप लोग काफिर हैं, बाकी सब लोग हम काफिर मानते हैं दूसरों को, ऐसा धर्म में लिखा है। भैया जब देश आजाद हो रहा था तब वहां पर एक ऑप्शन था आपके पास, फिर आप लोगों ने काफिरों के देश में रहना पसंद क्यों किया? मैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर हम काफिर हैं आपके हिसाब से, नूर साहब के हिसाब से, तो इन काफिरों के देश में आप क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो काफिर जो है वो बहुसंख्यक है। हमारे देश में आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, हमारा नहीं आपका भी है। मतलब जरा सोचिए, उस किताब का एक सिंपल मजमून में अपने दर्शकों को समझाऊं तो जरा सोचिए, 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ को काफिर कहा जा रहा है। अजहरी साहब बहुत जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद आचार्य शैलेश जी के पास जा रहा हूं। अजहरी साहब। सौरभ जी काफिर का मतलब आ रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूँ, काफिर एक लफ्ज है। काफिर का मतलब है हमारे यहाँ काफिर का मतलब ये है कि अल्लाह रसूल कुरान को इनकार करने वाला, वो चाहे मुसलमान अपने आप को कहलाता हो, और वो कुरान की एक आयत का भी इनकार कर रहा है, अभी आपने करेक्शन किया नहीं है। दुनिया के सामने अभी आपने करेक्शन किया, क्योंकि पहले आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे। आप ये कह रहे थे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सब काफिर हैं। आप लोग नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शरीयत की आड़ में कितना छुपिएगा। मैं कहता हूं कि शैलेश तिवारी जी, आप बताइए, आपने सभी चीजें पढ़ी होंगी धर्म को लेकर, क्या आपके धर्म में, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर किसी भी तरीके से आपके धर्म के ना मानने वाले को कुछ ऐसा कहा जाता है जिसको स्वीकृति ना हो? देखिए अनुराग जी, हमारे सनातन धर्म में हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम पूजा की शुरुआत में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जहां भी अधर्म होता है उसका नाश होना ही चाहिए। अभी गुलाम सरवर जी बोल रहे थे कि रावण की क्यों वध हुआ था, इन्हें पता नहीं है क्या? तो उसने माँ सीता का हरण किया था इसलिए वध हुआ था। पापियों का वध होता है, लेकिन आप जिस प्रकार से इस्लाम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को, यहाँ बच्चे आगे चल करके आतंकवादी बनेंगे। आपके यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड है। एक संत कहते हैं कि तलवार लेकर चलना जरूरी है। इस देश से जितने भी इस देश में मजहबी किताब है, अब जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक होगा। और साथ ही साथ जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिमाग में बचपन से ही ये लोग मार काट सिखाते हैं, हलाल करना बचपन से सिखाते हैं। तलवार आप चलाते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। अच्छा, शूल आप मारते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य प्रवचन आप देते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। नहीं, ओके। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अजहरी साहब और सरवर साहब, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रामायण और महाभारत का मजमून समझना चाहें तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं, उसके लिए किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं। वो मेरे धर्म का जुड़ा हुआ है, मैंने पढ़ा है और मैं अच्छे से बता सकता हूं। मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक शब्द की बात, मैंने तो कुरान की बात नहीं की, मैंने तो इस्लाम की बात नहीं की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप दूसरे धर्म को हीन क्यों फील कराते हैं ये कहते हुए कि आप काफिर हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। अंबर जैदी जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर आचार्य विक्रमादित्य जी और फिर सौरभ दुबे। हर कंपनी का रूल होता है सौरभ जी, 10 सेकंड। ठीक है, जितने चैनल हैं उनका भी रूल है। आपको इस चैनल में रखा जाएगा, इस चैनल की शर्तों पर। आप दूसरे चैनल का मनमानी यहाँ थोपेंगे तो निकाल दिया जाएगा। तो दूसरे धर्म का रूल है सर, दूसरे चैनल को कोई गरियाएगा नहीं ना। दूसरे चैनल को डीमीन थोड़ी करेगा। सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, ओके। अंबर जैदी जी, नहीं, एक मिनट। सौरभ दुबे, अजहरी साहब, गुलाम सरवर जी, एक मिनट। नहीं, प्लीज। मैं कह रहा हूं कि कितनी शर्मनाक बात है कि उस काफिर को डिफेंड करने वाले लोग मौजूद हैं। अंबर जैदी जी, अरे एक मिनट। अंबर जैदी जी, एक मिनट प्लीज सभी रुकिए, एक मिनट। अंबर जैदी जी, अरे मेरा सवाल सुनिए। अंबर जैदी जी, मैं कह रहा हूं कि जितने मुसलमान मुझे अजहरी साहब लगते हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब लगते हैं, उतने मुसलमान मुझे आप भी लगती हैं। मेरे लिए सब बराबर है। मुझे एक बात बताइए कि वो फिर काफिर को लेकर ये टर्मिनोलॉजी है कि नहीं कि गर्दन काट दो इन लोगों की, उनके हिसाब से हम लोग काफिर हैं। तो थोड़ा आप करेक्शन कीजिए।
देखिए तो लीजिए, देखिए वो जो आयतें हैं अंबर ज़ैदी क्या कहें, उनकी शान नुज़ूल और वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग वक्त में और अलग कॉन्टेक्स्ट में आया था, लेकिन उनको प्रीच और प्रैक्टिस से इम्प्लीमेंट किया जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि गलत है और जिसको लेकर हमारे जैसे मुसलमान सवाल उठाते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन या उनको इनवैलिड या आज के जमाने में और आज के लोगों पर वो वैलिड नहीं होती। उस पर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल, उनको कदम उठाना चाहिए। मैं या आप डिबेट में बैठकर इसका फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने काफिर की बात की और एक बात जो सौरभ दुबे ने कही उसी को मैं आगे जोड़ना चाहती हूँ। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान निकला, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन था कि पाकिस्तान चले जाए, लेकिन मैं इस्लामिक एक फैक्ट यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि इस्लाम तो ये कहता है कि काफिरों की जमीन पे ना रहो, हिजरत कर जाओ। तो आप 100 करोड़ काफिरों के साथ रह क्यों रहे हो भाई साहब? आप यहाँ पर बैठ के टर्मिनोलॉजी बता रहे हो कि अल्लाह के को ना मानने वाला काफिर है, तो भाई साहब चले जाओ, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वाघा बॉर्डर जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान या अभी नया बना है बांग्लादेश, वहाँ पर आपके ही मानने वाले हैं लोग। शेख हसीना को निकाल के उन्होंने भेज दिया है भारत। तो आप जैसे लोगों के लिए बड़े सारे ऑप्शन है, आप चले जाइए बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यहाँ पर बैठकर आप भारत के ही खाते हैं, टुकड़े तोड़ते हैं और यहाँ पर बैठ के भारत उसकी संस्कृति और मेजॉरिटी लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी बोलते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ये तो धार्मिक तौर पर अपने शरीयत की आड़ लेकर धार्मिक तौर पर ये बताने की कोशिश है कि जो हुआ हमारा धर्म हुआ देश में। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तो शरीयत की आड़ लेकर, अपने धर्म की आड़ लेकर ये बताने की कोशिश है कि जो हुआ हमारा धर्म हुआ, बाकी आप अपना समझते रहो, हम तो आपको अपने तरीके से डिफाइन करेंगे, टर्मिनोलॉजी करेंगे। सभी लोग करते हैं। अच्छा नहीं, हमारे चैनल कहते हैं मैं नंबर 1 नहीं आ रहा कि यहाँ चैनल का अपमान हो गया, तो दूसरे को गाली नहीं देता ना सर कोई। ओके विक्रमादित्य जी, ओके शब्द अरबी का विक्रमादित्य जी प्लीज। मतलब मुझे एक बात सुननी है। अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो। अरे मानव बनो मानव, मुझे बताइए हमारे आपके चैनल पर बैठकर ये में से दोनों आदमियों में से गुलाम सरवर या अजगरी साहब ने एक ने भी डिनाई नहीं किया कि ये गलत है। बिल्कुल सोचिए कि मतलब एक भी डिनाई नहीं कर रहा है। अभी सरवर साहब तो यहाँ पर सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर मतलब ये हैरानी की बात है कि ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई इससे बड़ी खतरनाक बात, अभी हमारे को गैर इस्लामिक कहा गया साहब, गैर मुसलमान कहा गया। अरे सुनिए एक मिनट, सरवर साहब सरवर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी पर्यायवाची की बात कर रहे थे आप। अब मुझे बताइए ना, मैं यहाँ बैठे हुए आचार्य शैलेश जी यहाँ बैठे हुए, दुबे जी यहाँ बैठे हुए, ये सब गैर इस्लामिक है ना, गैर इस्लामिक है। हाँ। आपके यहाँ एक आयत है, आयत नंबर 298 क्या कहती है? आप बताएंगे मैं बताऊं? नहीं, 298 आयत क्या कहती है? क्या आयत नंबर 298 आयत यहाँ कहती है कि अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है, अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। ये बताइए क्या शब्द आपने उच्चारण किए? ये खतरनाक स्थिति है कि अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। गैर मुसलमानों को ये ऐसा कंटेंट जिस पर कोई आरोप हो सकता है, जिस पर लोगों को मिसलीड किया जा सकता है। भाई बच्चे अगर काफिर समझेंगे तो आगे इज्जत कहां करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं सौरभ दुबे जी कि जिस तरह से काफिर को डिफेंड किया जा रहा है, इसका मतलब तो ये कि वो किताब इनके लिए शाश्वत है और आगे भी ये इसी तरह से पढ़ाई चलती रहेगी। नहीं, आपने बहस को गलत रास्ते पे ले गए। ओके ठीक है सौरभ दुबे, लास्ट 10 सेकंड सौरभ दुबे। इसी पैनल में दो तरह के मुसलमान आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, हमारी एक मुस्लिम बहन और मुस्लिम भाई। एक बहन है हमारी जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करने वाली है, वो जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली है। और एक पैनल में ऐसे महारथी बैठे हैं जो तलवार की नोक पर जो इस्लाम आया मुगलों का, ठीक है। ओके वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। एक लास्ट लाइन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में ये काफिर वाली चीज को ये लोग शाश्वत मान के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली चीज कहां एग्जिस्ट करेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये कट्टरता तो दिमाग में डाली जा रही है और ये कितनी आगे तक जाएगी ये नहीं पता।